नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्रा V10 वर्सेस इंट्रा V20। आप अगर नई गाड़ी खरीद रहे हो तो आपके दिमाग में ज़रूर ये डाउट आता होगा कि V10 लिया जाए या V20 लिया जाए या फिर कौन सी ली जाए। दोनों में आपको कन्फ्यूजन ज़रूर हो रहा होगा। तो इस वीडियो में हम दोनों गाड़ियों को हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सी गाड़ी कौन से एप्लीकेशन के लिए आपके लिए सूटेबल है। तो बिना कोई देर गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में हमारे पास खड़ी है टाटा इंट्रा V20 और राइट साइड में हमारे पास खड़ी है टाटा इंट्रा V10। तो दोस्तों, दोनों गाड़ियों को जो सबसे मेजर डिफरेंस है, जो शायद से आपको नहीं पता होगा, वो है कि इसका इंजन। दोस्तों, V20 में सुपर एस वाला 4 सिलेंडर इनलाइन 1396 सीसी का डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। ये बात ध्यान रखना कि इसमें 4 सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, जो गाड़ी राइट में खड़ी है यानी कि इंट्रा V10, उसमें टाटा मोटर्स की मेगा एक्सेल का यानी कि 2 सिलेंडर्स 798 सीसी यानी कि लगभग 800 सीसी का 2 सिलेंडर्स इनलाइन डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये इन दोनों गाड़ियों का मेजर डिफरेंस है। इस गाड़ी में यानी कि ब्लू कलर की गाड़ी में V20 में 4 सिलेंडर्स वाला इंजन इस्तेमाल किया गया है और V10 में ट्विन सिलेंडर यानी कि 2 सिलेंडर्स इनलाइन इंजन इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ये जो 4 सिलेंडर्स वाला इंजन है जो इंट्रा V20 में इस्तेमाल होता है, वो मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 70 HP की यानी कि 70 HP की 4000 RPM पे और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1800 से 3000 के RPM पे। और दोस्तों, जो एक ट्विन सिलेंडर वाली गाड़ी है यानी कि इंट्रा V10, ये इसका इंजन मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 40 HP की 3750 RPM पे और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 से 2500 के RPM पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पावर वाइज अगर हम कंपेयर करें तो इंट्रा V20 आपको 70 HP की पावर देती है और इंट्रा V10 आपको 40 HP की पावर देते हैं। और टॉर्क वाइज कंपेयर करें तो इंट्रा V10 में आपको 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और इंट्रा V20 में आपको 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोस्तों, आ जाते हैं इन गाड़ियों के सेकंड कंपेरेबल पॉइंट पे यानी कि इसका कार्गो बॉक्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, दोनों गाड़ियों का कार्गो बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई सेम है। इसके कार्गो बॉक्स की लंबाई है 8 फीट 2 इंच यानी कि 8.2 फीट और चौड़ाई है 5 फीट 3 इंच यानी कि 5.3 फीट। तो दोस्तों, कार्गो बॉक्स की जो लंबाई चौड़ाई है दोनों गाड़ियों की सेम है। एंड थर्ड इसका कंपेरेबल पॉइंट है इसका फ्यूल टैंक। तो दोस्तों, इंट्रा V10 में आपको यानी कि इस गाड़ी में आपको 30 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है और इंट्रा V20 में आपको थोड़ा ज़्यादा यानी कि 35 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है। दोस्तों, थर्ड इसका कंपेरेबल पॉइंट है इनके वेरिएंट्स। दोस्तों, इंट्रा में 2 वेरिएंट्स आते हैं यानी कि V10 जो वहाँ पर खड़ी है और V20 जो इस तरफ खड़ी है। तो इंट्रा V10 और V20 में दोनों मॉडल्स में आपको AC और नॉन AC मॉडल्स के पर्याय दिए गए हैं। आप आपके एप्लीकेशन के अनुसार दोनों में से एक मॉडल चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, दोनों गाड़ियों के इंटीरियर्स भी एकदम सेम टू सेम है। अगर आपको इन गाड़ियों के इंटीरियर्स के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन में आ रही हमारी दोनों गाड़ियों पे हमने इंडिविजुअल वीडियो बनाकर इसके पहले डाली है। उन वीडियो को देखकर इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, इसका थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके सस्पेंशन के बारे में। दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको आगे और पीछे वाले एक्सेल पर हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जॉर्बर्स के साथ लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन दिया गया है। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, V10 और V20 दोनों मॉडल्स में आपको आगे वाले एक्सेल पर 6 लीफ स्प्रिंग्स दी गई है और पीछे वाले एक्सेल पर 7 लीफ स्प्रिंग्स दी गई है। यानी कि सस्पेंशन के मामले में दोनों गाड़ियों का सस्पेंशन सेटअप बिल्कुल सेम टू सेम है। दोस्तों, इंट्रा V20 का GVW यानी कि इस ब्लू गाड़ी का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 2300 kg का। और दोस्तों, इंट्रा V20 में आप 1100 किलो यानी कि 1.1 टन तक का रेटेड पेलोड ले जा सकते हैं। इसका रेटेड पेलोड 1.1 टन है दोस्तों। और दोस्तों, इंट्रा V10 की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी का GVW है 2110 kg का यानी कि 2110 kg और इस गाड़ी में आप 1000 किलो यानी कि 1 टन तक का रेटेड पेलोड ले जा सकते हैं। दोस्तों, पेलोड के साथ कंपेयर करें यानी कि रेटेड पेलोड की अगर हम यहाँ बात करें तो इंट्रा V20 में आपको 1100 यानी कि 1.1 टन तक का रेटेड पेलोड मिलता है और इंट्रा V10 में आपको 1 टन का रेटेड पेलोड मिलता है। यानी कि इसमें आप 100 किलो ज़्यादा रेटेड पेलोड ले जा सकते हैं। दोस्तों, इंट्रा V20 की प्राइस रेंज नॉन AC मॉडल और AC मॉडल की शुरू होती है 5,90,000 रुपये से लेकर 6,30,000 रुपये के बीच में और इंट्रा V20 की प्राइस रेंज एक शोरूम प्राइस रेंज शुरू होती है 5,40,000 रुपये से लेकर 5,70,000 के बीच में। दोस्तों, यानी कि लगभग पकड़ लीजिए कि दोनों गाड़ियों में 70 से 80,000 का डिफरेंस दिया गया है। तो डिसीजन तो फाइनली आपको लेना है कि आपके एप्लीकेशन को दोनों में से बेस्ट गाड़ी कौन सी सूट होती है। वीडियो को एंड करने से पहले आइए हम इनके एप्लीकेशंस के बारे में भी जान लेते हैं।
दोस्तों अभी हम आ जाते हैं इनके फाइनल लास्ट कंपैरिजन पॉइंट पे, यानी कि इनके एप्लीकेशंस। दोस्तों अगर आपका सामान यानी कि कार्गो का आवन जावन हाईवे पर ज़्यादा है, हाईवे एप्लीकेशन आप गाड़ी का ज़्यादा यूज़ करते हो, इंटरसिटी फॉर एग्जांपल मुंबई पुणे रूट पर गाड़ी चलाते हो, या फिर मुंबई नासिक या फिर नासिक औरंगाबाद नासिक पुणे रूट पर गाड़ी चलाते हो, लॉन्ग रूट पर कम सामान के लिए, तो आपके लिए इंट्रा V20 सबसे परफेक्ट गाड़ी है। और दोस्तों अगर आप सिटी में गाड़ी चलाते हो, यानी कि ये पकड़ लीजिए LPG सिलेंडर्स, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, मंडप डेकोरेटर्स एटसेट्रा, तो उसके लिए आपको ये इंट्रा V10 गाड़ी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि इस गाड़ी को आप हाईवे पर नहीं ले जा सकते या फिर इस गाड़ी को सिटी में नहीं चला सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपका रूट ज़्यादा है, 300-400 किलोमीटर आपको एक दिन में जाना है, तो आपके लिए इंट्रा V20 परफेक्ट रहेगी, क्योंकि इसमें 4 सिलेंडर्स इंजन इस्तेमाल किया गया है। अगर आपका एप्लीकेशन सिटी में है, तो सिटी के लिए आपको इंट्रा V10 AC ये गाड़ी परफेक्ट रहेगी मेरे हिसाब से। मैं ये नहीं कह रहा कि इस गाड़ी को आप सिटी में नहीं चला सकते और इस गाड़ी को आप हाईवे नहीं चला सकते, क्योंकि दोस्तों गाड़ी बनी है चलाने के लिए, तो इसे आप कहीं पर भी चला सकते हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप गाड़ी लेते वक्त ज़रा सोच समझ कर आपके एप्लीकेशन के अनुसार गाड़ी चूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? इंट्रा V20 वर्सेस इंट्रा V10, इन दोनों को हमने डायरेक्ट कंपेयर किया एंड आप लोगों तक पहुंचाया। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो कंपैरिजन करने में, या फिर कोई पॉइंट मुझसे रह गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, वसई, विरार एरिया से हो और इन दोनों गाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी रखते हो, तो नीचे आ रहे इस नंबर पर संपर्क करके आप इन गाड़ियों के बारे में अधिक जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों कॉल का टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलना, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को शूट करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल एड आइकास्टाइन ब्लॉग्स।